बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो आपने तेल के ऊपर टैक्सेस को कम करके आवाम को रिलीफ देना था। ये काम भारत ने किया, पाकिस्तान नहीं कर पाया। जब से ये जंग लगी है उस वक्त से लेकर अब तक इंडिया में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं वो 0% हैं। बांग्लादेश में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं वो 16% हैं, जबकि पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं वो 61.5% है। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान के साथ किया, और करवाने वाली कौन है? वही पुरानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, एक बारीक वारदात डाली जा रही है जिसका मैंने शुरू में तस्करा किया। वारदात ये डाली जा रही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार शरीफ खानदान को अकेले ठहरा दिया जाए। कुछ ऐसे टाउट्स हैं या ऐसे अकाउंट्स जिनका मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक है, वो लगातार शरीफ खानदान के चमकते हुए चेहरे दिखा रहे हैं और उनके ऊपर लानत भेज रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इसहाक डार, इनके चेहरे चमकते हुए दिखाकर ऊपर लिखा जा रहा है कि इन पर लानत भेज दें। और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, लोगों को गुस्सा भी है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कि इनको ये लानत के मुस्तहिक हैं। लोग ये कहते हैं कि इनके ऊपर लानत भेजी जा रही है कि ये महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इन्होंने। ये तो कठपुतलियाँ हैं बेचारे। एस्टेब्लिशमेंट ना बड़ी सियाणी है, वो मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा थू थू, ये उनका पुराना फार्मूला है। वो करते ये हैं कि हर क्रेडिट ले लेते हैं कि जो भी अच्छा हुआ वो हमने किया, और वो कहते हैं जो भी बुरा हुआ वो सियासतदानों ने किया। अब शरीफ खानदान तो एक कठपुतली है जिनके ऊपर मुकदमात थे, तो उन्हें कहा गया जूते पॉलिश करोगे तो मुकदमा ख़त्म कर देंगे और इक़्तिदार में भी ले आएंगे। अब ये बेचारे इक़्तिदार में तो आ गए हैं लेकिन फैसले ये नहीं करते। ये कठपुतलियाँ हैं। ये जिम्मेदार ज़रूर हैं, कौम के मुजरिम ज़रूर हैं, लेकिन असल मुजरिम ये नहीं है। ये जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, चाहे मईशत के मैदान में हो रहा है, चाहे अमन व अमान के मैदान में हो रहा है, चाहे खारजा पॉलिसी के मैदान में हो रहा है, चाहे पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम के मामलात हैं, इन सब के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आसिम मुनीर साहब की क़यादत में ज़िम्मेदार है। जो असल ज़िम्मेदार है ना, उससे तवज्जो हटाने के लिए खुद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अकाउंट्स अचानक से हमलावर हो जाते हैं शरीफ खानदान के ऊपर। मैंने ना इस पर एक सर्वे भी करवाया। असल जिम्मेदार देखें, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आसिम मुनीर साहब हैं। ये लोग तो इलेक्शन हार गए थे, अवाम ने इनको रद्द कर दिया था, अवाम ने इनको फारिग कर दिया था कि ये इलेक्शन नहीं जीते, हमारी तरफ से ये फारिग हैं। अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने इनको सेलेक्ट कर लिया और किया ये कि जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे थे उनको घर भिजवा दिया, जेलों में डाल दिया, और जो अवाम ने मुस्तरद किए हुए चेहरे थे उनको आसिम मुनीर साहब ने फॉर्म 47 इलेक्शन कमीशन से दिलवा दिया। और अब वो आ गए जनाब हुकूमत में, तो वो जिम्मेदार तो वही है जो इनको लेकर आया और जो इनके फैसले कर रहा है, और हर फैसले के अंदर आसिम मुनीर साहब शामिल हैं। अब एक खबर आई है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, और अगर पेट्रोल बढ़े और ये मुलाकात हो तो समझे कौम को छोटा मोटा रिलीफ देकर ये दोनों भाई एक मरतबा फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमेशा से ऐसा करते चले आए हैं, हो सकता है इस मरतबा भी ऐसा करें, लेकिन ओवरऑल इन्होंने कौम को बहुत चूना लगाया। दोनों भाइयों ने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान को बहुत चूना लगाया है। एक तरफ मार्का हक का ये जश्न मना रहे थे, रात को आतिशबाजियां कर रहे थे, और साथ में कौम के सीने पर बूंद डाल रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर। नादरीन, आज 9 मई है। 9 मई के हवाले से ना मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि देखें, 9 मई के दिन पाकिस्तान की फ़ौज ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मिलिट्री ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी। एक 9 मई 2023 को लड़ी है और एक 9 मई 2025 को लड़ी है। जो 2023 में 9 मई को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की अवाम के साथ लड़ाई लड़ना शुरू की, वो अभी तक जारी है। वहाँ पे वो जीत नहीं पा रहे, सिर्फ जुल्म कर पा रहे हैं, मार पा रहे हैं, जीत नहीं पा रहे हैं। जबकि एक लड़ाई इंडिया के साथ लड़ी और उसमें फैसला वहीं पे हो गया, उनके तैयारे गिर गए इंडिया के। हमारा भी काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन हमारे तैयारे नहीं गिरे, इंडिया के तैयारे गिर गए। उनकी बड़ी शर्मिंदगी हो गई, ऐसी तैसी फिर गई उनकी। अब मामला यह है कि 9 मई 2025 को कौम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी थी और 9 मई 2023 को कौम अपने लीडर के साथ खड़ी थी। फ़ौज को और फौजी एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझनी पड़ेगी कि दुश्मन से लड़ोगे तो साथ देंगे, हमसे लड़ोगे तो मात देंगे। और कौम ने 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन जर्नैलों को आसिम मुनीर साहब की सरबराही में शिकस्त दी थी। इनके माथे पर लिखा था लूज़र,
कौम ने इनको हरा दिया था 8 फरवरी 2024 को, लेकिन वो बंदूक के बलबूते के ऊपर उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली। अब ये हुकूमत कब तक चलेगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगी। ये सिलसिला एक दिन बदलना है और हम सब बदलते हुए देखेंगे, इंशाल्लाह हम विटनेस करेंगे। नाज़रीन, एक और चीज़ है, इंटरनेशनल खबरें क्योंकि मैं साथ साथ आपको देता रहता हूँ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रोजेक्ट फ्रीडम उसको रोका था और बाद में ये बहाना बनाया था कि पाकिस्तान ने कहा तो मैंने रोक दिया, तो उसकी डेवलपमेंट तो कोई ना हुई ना होनी थी। अब ये कहा जा रहा है कि ईरानी तजावीज़ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा फैसला करना है कि उसे कबूल है या नहीं कबूल, क्योंकि ईरान ने दोबारा से अमरीकी तजावीज़ का जवाब भिजवाया, पाकिस्तान के ज़रिए भिजवाया। तो ट्रंप ने एक धमकी और लगाई। ट्रंप ने कहा जी कि अगर ये मामला यहाँ पर रिजॉल्व नहीं होता तो मैं प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू कर दूंगा। अब कैसे शुरू कर देगा, उससे वो क्या अचीव करेगा? कुछ बातचीत इनकी अरब ममालिक के साथ तो ज़रूर हुई है, क्योंकि पिछली मरतबा सऊदी अरब ने एक रुकावट डाल दी थी। बहुत मुमकिन है कि अब वो रुकावट दूर हो गई हो। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो आपने तेल के ऊपर टैक्सेस को कम करके अवाम को रिलीफ देना था। ये काम भारत ने किया, पाकिस्तान नहीं कर पाया। जब से ये जंग लगी है उस वक्त से लेकर अब तक इंडिया में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं वो 0% हैं। बांग्लादेश में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं वो 16% हैं, जबकि पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं वो 61.5% हैं। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान के साथ किया, और करवाने वाली कौन है? वही पुरानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, एक बारीक वारदात डाली जा रही है जिसका मैंने शुरू में तस्करा किया। वारदात ये डाली जा रही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार शरीफ खानदान को अकेले ठहरा दिया जाए। कुछ ऐसे टाउट्स हैं या ऐसे अकाउंट्स जिनका मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक है, वो लगातार शरीफ खानदान के चमकते हुए चेहरे दिखा रहे हैं और उनके ऊपर लानत भेज रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इसाक डार, इनके चेहरे चमकते हुए दिखाकर ऊपर लिखा जा रहा है कि इन पर लानत भेज दें। और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, लोगों को गुस्सा भी है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा, कि इनको ये लानत के मुस्तहिक हैं। लोग ये कहते हैं कि इनके ऊपर लानत भेजी जा रही है कि ये महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इन्होंने। ये तो कठपुतलियाँ हैं बेचारे। एस्टेब्लिशमेंट ना बड़ी सियाणी है, वो मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा थू थू, ये उनका पुराना फार्मूला है। वो करते ये हैं कि हर क्रेडिट ले लेते हैं कि जो भी अच्छा हुआ वो हमने किया, और वो कहते हैं जो भी बुरा हुआ वो सियासतदानों ने किया। अब शरीफ खानदान तो एक कठपुतली है जिनके ऊपर मुकदमात थे, तो उन्हें कहा गया जूते पॉलिश करोगे तो मुकदमा ख़त्म कर देंगे और इक़्तिदार में भी ले आएंगे। अब ये बेचारे इक़्तिदार में तो आ गए हैं, लेकिन फैसले ये नहीं करते। ये कठपुतलियाँ हैं। ये जिम्मेदार ज़रूर हैं, कौम के मुजरिम ज़रूर हैं, लेकिन असल मुजरिम ये नहीं है। ये जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, चाहे मईशत के मैदान में हो रहा है, चाहे अमन व अमान के मैदान में हो रहा है, चाहे खारजा पॉलिसी के मैदान में हो रहा है, चाहे पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम के मामलात हैं, इन सब के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आसिम मुनीर साहब की क़यादत में ज़िम्मेदार है। जो असल ज़िम्मेदार है ना, उससे तवज्जो हटाने के लिए खुद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अकाउंट्स अचानक से हमला आवर हो जाते हैं शरीफ खानदान के ऊपर। हम इस पर नज़र रखेंगे, चीज़ों पे बात करेंगे अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।